नमस्कार। आज हम एक ऐसी नगरी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका जिक्र आते ही मन में श्रद्धा भी आती है और रहस्य भी। बिल्कुल। श्री कृष्ण की द्वारका। द्वारका ग्रंथों में तो सोने चांदी रत्नों से जड़ी एक अद्भुत नगरी बताया गया है इसे। हाँ, भव्यता का प्रतीक। लेकिन फिर वो अचानक समुद्र में समा गई। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है, मिस्ट्री ऑफ द्वारका, द रियल हिस्ट्री फुल डॉक्यूमेंट्री। तो हमारा मकसद यही है कि इस पूरी कहानी को समझें। मतलब ग्रंथ क्या कहते हैं, खोज कैसे हुई, क्या सबूत मिले, और सबसे बड़ा सवाल, डूबी कैसे? हाँ, और क्या ये हजारों साल पुरानी बातें और आज की जो खोज है वो कहीं मिलती हैं? यही देखना है। जरा सोचिए एक बार, आज से मान लीजिए 5000 साल पहले समुद्र के बीच में एक ऐसा शहर जिसके लाखों महल सोने हीरो से चमक रहे हो। कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर वो गायब हो गया। सालों तक तो इसे बस कहानी ही माना गया। हाँ, मिथक। पर 1980 के दशक में जब गोताखोर समुद्र में उतरे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने इतिहास की जो धारणाएं थी उनको हिलाकर रख दिया। सही बात है, वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए शुरू करते हैं द्वारका की उस भव्यता से जैसा उसे पुराने ग्रंथों में बताया गया है। महाभारत, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, हाँ, इन सब में जिक्र है। ये ग्रंथ कहते हैं कि द्वारका करीब 5000 साल पुरानी थी और समुद्र के बीच 12 योजन। 12 योजन? हाँ, मतलब करीब 150 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर। बाप रे, बहुत बड़ा क्षेत्र। और कोई छोटा मोटा शहर नहीं। कहते हैं 9 लाख से ज्यादा महल थे। 9 लाख? सोने चांदी कीमती रत्नों से बने हुए। हाँ। और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो प्लानिंग थी, नगर नियोजन, वो इतनी जबरदस्त थी कि आज के बड़े बड़े शहर भी शायद शर्मा जाएं। हाँ, वेल प्लान्ड सिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, इसके बनने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस का ससुर था जरासंध। हाँ, मगध का राजा। वो बार बार मथुरा पे हमला करने लगा। अच्छा, बदला लेने के लिए? तो मथुरा के लोग परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि मथुरा छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने फिर समुद्र देव यानी वरुण देव उनसे जमीन मांगी। अच्छा, समुद्र से जमीन मांगी। हाँ, और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच वो 12 योजन जमीन दे दी। वाह! और इस शानदार नगरी को बनाया किसने? देवताओं के इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा ने। कमाल है, विश्वकर्मा ने खुद। हाँ, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और जो वर्णन मिलता है ना ग्रंथों में, वो तो अद्भुत है। कहते हैं महल आसमान छूते थे, दीवारें सोने की, फर्श चांदी के। सोचकर ही अजीब लगता है। और शहर में बड़े बड़े दरवाजे थे। शायद इसीलिए नाम पड़ा द्वारका, द्वारों का नगर। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, हवा में फूलों की खुशबू, मोर नाचते हुए। श्री कृष्ण का अपना महल तो कहते हैं स्वर्ग जैसा था। और प्लानिंग की जो बात आप कर रही थी, सड़कें सीधी बंदरगाह तक जाती थी। व्यापार के लिए अलग से गोदाम बने हुए थे। यानी लॉजिस्टिक्स का पूरा ध्यान। बिल्कुल। पानी की व्यवस्था, सिंचाई प्रणाली, वो भी उन्नत। साफ पानी के तालाब, बाग बगीचे, मतलब एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट शहर था वो। आत्मनिर्भर। हाँ। और भागवत पुराण में तो वो 9 लाख महलों का जिक्र है जो चंद्रकांत मणि, हीरे और सोने से बने थे। बाप रे। बलराम जी के लिए रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, सबके लिए अलग अलग महल। ओह। तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये शायद उस समय की समृद्धि और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक था। लेकिन कहते ना, जहाँ निर्माण है वहाँ विनाश भी है। ये तो प्रकृति का नियम है। तो इतनी शानदार नगरी खत्म कैसे हुई? इसकी कहानी जुड़ती है महाभारत युद्ध के बाद। युद्ध खत्म हुआ, कौरव मारे गए। गांधारी ने जब अपने 100 बेटों के शव देखे तो वो दुख और गुस्से से भर गईं। स्वाभाविक है। उन्होंने इसके लिए श्री कृष्ण को भी जिम्मेदार माना और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जैसे मेरे कुल का, मेरे वंश का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा श्राप था। बिल्कुल। लेकिन एक और घटना का जिक्र आता है, एक और श्राप का। हाँ। कौन सा? एक बार द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में कुछ बड़े ऋषि आए। विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्ण, दुर्वासा। हाँ, सब बड़े नाम। तो श्री कृष्ण के बेटे थे सांब। वो और उनके दोस्त थोड़े शरारती थे। उन्होंने मजाक सूझा। हाँ। सांब को औरत के कपड़े पहनाए, पेट पर कुछ बांधकर गर्भवती जैसा बनाया। अच्छा। और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, बताइए
इनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। अरे ऋषियों से ऐसा मजाक। हाँ, ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया इस मजाक पर। उन्होंने श्राप दे दिया साम को कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे और वही तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। बाप रे, मजाक बहुत भारी पड़ गया, बहुत ज्यादा। और कहते हैं कि ये श्राप फलीभूत हुआ। अगले ही दिन सांब के कपड़ों में से वाकई एक लोहे का मूसल निकला। सच में? हाँ, सब डर गए। राजा उग्रसेन ने हुक्म दिया कि इस मूसल को पीस डालो, एकदम पाउडर बना दो और उस पाउडर को समुद्र में फेंक दो ताकि निशानी मिट जाए। हाँ, वैसा ही किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या हुआ? वो जो पाउडर था उसे समुद्र में एक मछली निगल गई। क्या बात? बाद में कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा। जब उसका पेट चीरा तो उसमें से वो लोहे का एक टुकड़ा निकला। ओहो, वो बच गया मतलब? हाँ, और मछुआरों ने वो टुकड़ा जरा नाम के एक शिकारी को बेच दिया। जरा, ये नाम ध्यान रखने वाला है। बिल्कुल। उस शिकारी ने उस टुकड़े को घिसकर अपने तीर की नोक बना ली। यानी श्राप का वो अंश, वो बीज, वो बच गया और एक हथियार बन गया। हाँ। और उधर द्वारका में क्या हो रहा था? गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा था। अच्छा, कैसे? यदुवंशियों में अहंकार बढ़ गया था। भोग विलास, शराबखोरी, दुराचार, ये सब आम होने लगा था। मतलब नैतिक पतन। हाँ, धर्म, मर्यादा सब भूलने लगे थे लोग। और फिर वो विनाश का दिन आया, प्रभास क्षेत्र में। यदुवंशियों ने समुद्र किनारे एक बड़ा उत्सव रखा था, जश्न। लेकिन वहां शराब के नशे में, अहंकार में वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। अच्छा। बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज से हाथापाई और फिर मारकाट शुरू हो गई। वो एक दूसरे को ही मारने लगे, अपने ही लोगों को। हाँ, गांधारी का श्राप सच हो रहा था, यदुवंश का आपस में लड़कर नाश। भयानक। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो वो समझ गए कि अब अंत निकट है। वो बहुत दुखी हुए और अकेले जंगल में चले गए। एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहे थे। तभी वो शिकारी, जरा, हाँ वही जरा शिकारी, जिसके पास वो मूसल वाले टुकड़े का तीर था, वो शिकार के लिए निकला था। ओके। उसने दूर से पेड़ के नीचे श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर के तलवे को देखा और उसे हिरण समझ लिया। हाँ, हिरण समझकर उसने तीर चला दिया। ओहो। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। कहते हैं पैर का तलवा ही उनका एकमात्र कमजोर अंग था। हाँ, ऐसा सुना है। और इसी तीर लगने के बहाने श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनका देह त्याग हो गया। और कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, उनकी बसाई हुई वो भव्य द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई, डूब गई। अचानक? हाँ, कथाओं के अनुसार तो ऐसा ही हुआ। तो ये कहानी है द्वारका के बनने और फिर मिटने की। बिल्कुल। और इसके बाद सदियों तक द्वारका सिर्फ कहानियों में जिंदा रही। लोग इसे पौराणिक कथा, एक मिथक ही मानते रहे। हाँ, इतिहास कम, धर्म ज्यादा। लेकिन फिर जैसा हमने कहा, 1930 के आसपास कुछ सुगबगाहट शुरू हुई। क्या हुआ था? गुजरात में सौराष्ट्र इलाके में समुद्र किनारे जो मछुआरे और गोताखोर थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई हमें पानी के नीचे कुछ अजीब से पत्थर दिखते हैं, कुछ ढांचे जैसे लगते हैं। अच्छा, आम लोगों ने नोटिस किया? हाँ, और सिर्फ वो ही नहीं, कुछ पायलटों ने भी रिपोर्ट किया कि जब वो उस इलाके के ऊपर से उड़ते हैं तो नीचे पानी में सीधी सीधी लाइनों जैसी आकृतियां दिखती हैं, जैसे कोई पुराना शहर डूबा पड़ा हो। अरे वाह, ये तो बड़ी बात थी। यहीं से असली खोज की जमीन तैयार हुई। तो फिर क्या हुआ? कोई सरकारी जांच हुई? हाँ, 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, हाँ, उन्होंने बेट द्वारका के पास पहली बार खुदाई की। बेट द्वारका, जिसे कृष्ण की मूल नगरी भी मानते हैं कई लोग। हाँ, तो खुदाई में पुराने बर्तन मिले, मूर्तियां मिली, पक्की ईंटों के ढांचे भी मिले। इससे ये तो साबित हो गया कि ये जगह बहुत प्राचीन है। लेकिन क्या ये वही द्वारका थी? ये पक्का नहीं हुआ उस समय। फिर 70 के दशक में एक अहम चीज मिली। क्या? जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक 6ठी सदी का तांबे का पत्थर मिला, कॉपर प्लेट। अच्छा। और उस पर लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का निवास था। ओह, ये तो बहुत बड़ा सबूत था, पहला हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट शायद। हाँ, कह सकते हैं। इसने कहानी और इतिहास को पहली बार शायद जोड़ा। और फिर इस खोज को असली मोड़ दिया डॉक्टर SR राव ने। डॉक्टर राव, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी में। बिल्कुल।
ये ASI के सीनियर ऑफिसर थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, उन्हें ग्रंथों पर बहुत विश्वास था। अच्छा। उन्होंने महाभारत पुराणों में द्वारका का जो वर्णन था उसे आज के नक्शों से मिलाना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर द्वारका थी तो वो गुजरात के पश्चिमी तट पर ही कहीं होनी चाहिए। लॉजिकल है। इसी सोच के साथ 1979 में उन्होंने भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज शुरू करवाई। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। हाँ, और इसके लिए उन्होंने गोवा के NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की मदद ली। अच्छा, NIO के मदद से। लेकिन ये काम आसान नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। सोचिए 80 का दशक, भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एकदम नया फील्ड था। आज जैसे एडवांस्ड उपकरण, कैमरे, सोनार, वो सब तब कहाँ थे? तो कैसे करते थे वो खोज? डॉक्टर राव को लोकल मछुआरों पर, गोताखोरों पर, पुरानी नावों पर निर्भर रहना पड़ता था और जो शुरुआती सोनार तकनीक थी, बहुत बेसिक, उसका इस्तेमाल करते थे। सोनार मतलब वो आवाज से पता लगाने वाली तकनीक? हाँ, साउंड वेव्स भेजकर नीचे क्या है उसका अंदाजा लगाना और उसी से उन्हें समुद्र की सतह के नीचे कुछ अप्राकृतिक मतलब मैन मेड दिखने वाले ढांचे नजर आए। जैसे पत्थर की लंबी लंबी दीवारें, खंभे और सबसे महत्वपूर्ण बड़े बड़े पत्थर के लंगर। लंगर मतलब बंदरगाह ही होंगी। बहुत। एक तो तकनीक की कमी, दूसरा लोगों का संदेह। कई लोग इसे बस धार्मिक जुनून मान रहे थे, कह रहे थे कि ग्रंथों की कहानियों के पीछे भाग रहे हैं। फंडिंग की भी दिक्कत रही होगी। बहुत ज्यादा। कहते हैं डॉक्टर राव को अपनी टीम के खाने पीने का इंतजाम भी कई बार अपनी सैलरी से करना पड़ा। सिर्फ 800 रुपए से उन्होंने अभियान शुरू किया था। ऐसी बातें भी हैं। बाप रे, इतना समर्पण। हाँ, वो चाहते थे कि मरीन आर्कियोलॉजी के लिए एक स्थायी यूनिट बने देश में, लेकिन उसमें भी बहुत बाधाएं थी। और डॉक्टर राव की जिद थी, विश्वास था, उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी मेहनत रंग लाई। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने 1983 से 1992 तक लगभग 10 साल बेट द्वारका और आसपास के समुद्र में करीब 12 बार खोज अभियान चलाए। 12 एक्सपीडिशंस। हाँ, और जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। क्या मिला? गोताखोरों को समुद्र में करीब 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी दीवार। पानी के नीचे। हाँ। और वो साफ दिख रहा था कि ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है। उसकी बनावट भी वैसी ही बताई गई जैसी महाभारत में द्वारका की किलेबंदी का वर्णन है। अच्छा। इसके साथ ही 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले, शायद किसी महल या बड़ी इमारत के हिस्से। ओके। और वो लंगर, कई और लंगर मिले, कुछ तो 3 छेद वाले थे। 3 छेद वाले लंगर, इसका क्या मतलब? ये दिखाता है कि उस समय की नाव या जहाजों को कंट्रोल करने की नेविगेशन की तकनीक काफी उन्नत रही होगी। वाह, और क्या क्या मिला? और भी चीजें मिली, जैसे मोहरें, सील्स, जिन पर कुछ निशान या लिखावट हो सकती है, लोहे और पीतल की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन। अच्छा, बर्तन मिले, तो इनकी उम्र पता करने की कोशिश की गई होगी? बिल्कुल। वही सबसे बड़ा सवाल था कि ये सब कितना पुराना है। इसके लिए कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसी वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया गया। और नतीजे क्या आए? नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि ये जो चीजें मिली हैं, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं। 3000 ईसा पूर्व मतलब आज से करीब 5000 साल पहले। हाँ, ये समय बिल्कुल महाभारत काल द्वापर युग से मेल खाता है। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। इसने तो कहानी को इतिहास बना दिया। लगभग। लेकिन एक चीज ने वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा हैरान किया। क्या? एक बर्तन का टुकड़ा मिला जिसकी डेटिंग की गई तो वो करीब 9000 साल पुराना निकला। 9000 साल मतलब हड़प्पा से भी पहले? हाँ, इसने तो एक नई बहस छेड़ दी। इसका क्या मतलब निकाला डॉक्टर राव ने? डॉक्टर राव का मानना था कि ये दिखाता है कि इस इलाके में मानव सभ्यता बहुत पुरानी है, शायद द्वारका से भी पहले यहाँ बसावट रही। उनका नजरिया साफ था। वो ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं मानते थे, उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखते थे। उनका तर्क था कि अगर हम रोम, एथेंस, बेबीलोन जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई कर सकते हैं, उनकी कहानियों को सच मानकर खोज सकते हैं, तो द्वारका की क्यों नहीं? सही बात है। हालांकि उस समय भी कुछ इतिहासकार उनकी आलोचना कर रहे थे। कह रहे थे कि ये मिथ रिवाइवल है, मतलब आप सिर्फ पौराणिक कथाओं को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबूत तो सामने थे। बिल्कुल। 1990 तक डॉक्टर राव की टीम 500 से ज्यादा कलाकृतियां, वो विशाल दीवारें, बंदरगाह के अवशेष, एक सुनियोजित शहर के संकेत, ये सब इकट्ठा कर चुकी थी। अब ये कहना मुश्किल था कि द्वारका सिर्फ कल्पना थी,
ये लगभग तैसा हो गया था कि ये एक वास्तविक सभ्यता थी, एक शहर था जो समुद्र में समा गया।